बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। बाय प्रोफेशन मैं एक वेटनेरियन हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में के ब्रदर फार्म्स पे एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। तकरीबन 10 साल हो गए इस कंपनी में जॉब करते हुए मुझे। तो आज से तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा मसला हुआ कि मैं घर से निकला, अपनी गाड़ी पे बैठा। जैसे मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे अपने जो लेफ़्ट किडनी है उसमें पेन हुआ। मैंने उसको उस टाइम एज ए लाइट मस्कुलर पेन लिया कि ये मुझे मस्कुलर पेन है, तो मैंने इसको इग्नोर किया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये पेन बढ़ गया तो मैंने एक पेन किलर खाई और अपने सफ़र की तरफ रवाना हुआ गया ऑफ़िस की तरफ। जैसे ही मैं ऑफ़िस पहुंचा तो दूसरे मेरे कोलीग उनके साथ मैं गपशप करने लगा तो मेरा पेन बढ़ता गया। जैसे ही 3-4 घंटे गुजरे तो ये पेन इतना शदीद हो गया कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया, मैंने भी सोचा कि अब मैं आया हूँ सिटी में मुल्तान में, तो मैं चेकअप करवा देता हूँ। तो मैं वहाँ जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ डॉक्टर इमरान हैदर सलियाना के पास। उन्होंने वहाँ अल्ट्रासाउंड का सीटी स्कैन करवाया तो उसमें यह है कि मास ग्रोथ कर रहा है। आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उन्होंने कहा लेकिन मास ग्रो कर रहा है, शायद ये पास हो तो ट्यूमर भी हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा इसका जल्द अज जल्द ऑपरेट होगा। तो मैं इतना अब्रप्ट ये चीज़ फ़ैसला एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब आप मुझे पेन किलर लगा दें, उसके बाद मैं घर जाके फ़ैसला करता हूँ कि मैंने इस ट्यूमर को रिमूव करवाना है या मैं जो भी फ़ैसला होगा बाद में मैं करूँगा। तो उन्होंने मुझे पेन किलर लगवा दिया और मैं घर आ गया। घर पहुँचने के बाद मेरे साथ ये हुआ सर कि मेरा जो पेन है वो शदीद हो गया, बढ़ गया, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। तो घर वाले साथ ही मुझे मुजफ्फरगढ़ में एक इंडस हॉस्पिटल है वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे पेन किलर लगाए, काफ़ी काफ़ी पेन किलर लगाए। तकरीबन कोई 3-3:30 बजे के बाद रात के मुझे सुकून मिला, नींद आ गई। अगले दिन उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया MIKD में, मुल्तान में इदारा है किडनी का, वहाँ पे उन्होंने आगे हमें रेफ़र कर दिया मीनार में, मुल्तान में। तो उन सब की जो रिपोर्ट है उसमें ये था कि जो आपका लेफ़्ट किडनी है वो डेड है, मतलब उसमें ट्यूमर है, उन्होंने डायग्नोज किया। और जो राइट किडनी है उसकी जो GFR है वो 1.5 है, मतलब वो भी इतना टॉलरेट नहीं कर रहा कि अगर आप लेफ़्ट किडनी रिमूव करवाते हैं तो राइट किडनी आपका उस बेयर कर देगा, मामलात को देख ले, लेकिन नहीं, ऐसा ना हुआ। तो जब ये सारी रिपोर्ट्स कंफ्यूज रिपोर्ट आई, अगर जैसे अपनी इंडस की रिपोर्ट थी, मीनार की रिपोर्ट थी और MIKD की रिपोर्ट थी और साथ ही जिनाह हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, चारों रिपोर्ट्स ही डिफरेंट थी, उसमें वैल्यूज़ का डिफरेंस था। तो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, कुछ मेरे बाय प्रोफेशन डॉक्टर मेडिकल फील्ड में है, तो उन्होंने इस हॉस्पिटल का नाम बताया, अल फारूक हॉस्पिटल का। और तो हम फारूक हॉस्पिटल आ गए, या डॉक्टर सलमान तैयार शफ़ी साहब के पास। डॉक्टर सलमान तैयार शफ़ी साहब को हमने रिपोर्ट दिखाई सारी, तो उन्होंने भी हमें तसल्ली दी कि ये जो है ना, दो किडनीज एड्रप्ट आपकी ख़राब नहीं हो सकती, अचानक इन्फेक्शन हुआ है तो दोनों किडनी आपकी अचानक ख़राब नहीं हो सकती। होपफुली आप एक किडनी का अगर मसला है वो काम नहीं कर रहा तो दूसरा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने टेस्ट करवाया, उन्होंने जो रिकमेंड करवाया कि एक डॉक्टर हॉस्पिटल से आप टेस्ट करवाया, तो हमने वहाँ से टेस्ट करवाया। उसमें जो रिपोर्ट आई वो रीज़नेबल रिपोर्ट थी। उसमें यह था कि आपका जो राइट किडनी है वो उसकी जो GFR है वो 18% है, 18% काम कर रहा है वो। और जो लेफ़्ट किडनी है वो उसमें ट्यूमर है, मतलब ट्यूमर डायग्नोज उसमें नहीं हुआ लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, मतलब है आपका नॉन फंक्शनल है। इस दौरान क्रेटिनिन लेवल बढ़ता गया, तबीयत मेरी ख़राब होती गई। तो डॉक्टर साहब ने कुछ और टेस्ट रिकमेंड किए, वो करवाया हमने। साथ ही उन्होंने फिर प्रिस्क्राइब किया कि आप उसको डायलिसिस पे चले जाएं। दो दफ़ा डायलिसिस हुआ, डायलिसिस से मेरी तबीयत बेहतर हो गई। तो उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये सीवियर इन्फेक्शन है, इसका जो लेफ़्ट किडनी है पेशेंट का ये बढ़ता जा रहा है, यानी मेरा, तो इसका ये हल है कि आपको इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद पूरे पैनल ने फ़ैसला किया कि किडनी रिमूव होना चाहिए, तो उन्होंने किडनी मेरा रिमूव कर दिया लेफ़्ट। उसके बाद जो राइट किडनी है उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है।
बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ मैं, और मेरा जो फीलिंग है फिज़िकली मेंटली सब बेहतर है। और यहाँ का जो फारूक हॉस्पिटल का अमला है, जिसमें डॉक्टर साहबान हो गए, नीचे नर्सेज हो गई, बाकी नीचे वाला अमला हो गया, सब अच्छे हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। और उनकी कॉम्पिटेंसी को मैं सलाम पेश करता हूँ। कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं इसको कंक्लूजन पहुँचा हूँ कि जनूबी पंजाब के लोअर एरियाज़ में जहाँ पे सही डायग्नोसिस नहीं होता, वहाँ लोग पैसा भी लगाते हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी तशख़ीस नहीं होती सही तरह। यहाँ आने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने तशख़ीस की, प्रॉपर तह तक पहुँचे कि क्या इश्यूज़ है, क्या मामला है, तभी ट्रीटमेंट शुरू की। और ये है फ़र्क एक अच्छे इदारे, कम्पिटेंट डॉक्टर और आम एक प्रोफेशन में। बहुत बहुत अच्छी। मैं फ़ारूक हॉस्पिटल के इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में मुझे रखा, और मैं अब सेहतयाब होकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ।